के इस सोच पर रुक जाते हैं। किसी भी चीज की शुरुआत जब इंसान करता है ना, बहुत जोश में होता है। आपने भी जब शुरुआत की होगी बहुत जोश में होंगे आप, और आज क्या वही जोश आज भी कायम? आपका फेस बता देता है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। शब्द से पहले आपका फेस आता है कि एक्चुअल क्या है, स्टोरी क्या है। तो जब शुरुआत की थी ना तो आपका जोश अलग था, आज जोश अलग है। जब शुरुआत की थी आपकी सोच अलग थी, आज सोच अलग है। जब शुरुआत की थी तो आप समय नहीं देखते थे, आज आप समय देख रहे हो। जब शुरुआत की थी आपके पास लॉजिक नहीं था, आज लॉजिक है आपके पास। और फिर आप सोचते हो आप लीडर, आपको मैं लीडर बोलूं। आप ये सोचते हैं कि आप लीडर हैं, गलत। लीडरशिप ना, लीडर शब्द ना, इसे अपनी जिंदगी में लाने के लिए बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े, बहुत सारे। एक लीडर दर्द की कोख से पैदा होता है, एक लीडर ऐसे ही नहीं पैदा हो जाता। और जिन्होंने भी हेलीकॉप्टर लैंडिंग जिनकी हुई ना डायरेक्टली, लीडर नहीं है, और इसलिए वो अपने पोजीशन पे फंस गया है। और जिसने पोजीशन से मोहब्बत की वो लीडर कभी रहा ही नहीं, वो वर्सेटाइल नहीं हुआ। तो आज अगर आप अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे तो गलती किसी और की नहीं, आपकी है। आपकी है वो गलती, किसी और की है ही नहीं। तो सबसे पहले जिस सोच में आप फंसे हो ना, उसे निकाल ले। खराब आदत शरीर में आने के लिए, जिंदगी में आने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, अच्छी आदतों की मेहनत करनी पड़ती है। खराब आदतें तो बाय डिफॉल्ट आ जाती है। मैक्सिमम लोग अपनी पर्सनल लाइफ को इसलिए नहीं संभाल पाते क्योंकि खराब आदतें अपने आप आ गई हैं। तो आज जो संघर्ष है ना, ये संघर्ष अपने आप से है, ये संघर्ष अपने आप को बदलने के लिए है। ये जो संघर्ष है ये सुधरने के लिए संघर्ष है। ये जो संघर्ष है ये हद पार मेहनत करने के लिए संघर्ष है, और उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाने का संघर्ष है। और उसके लिए जो माइंड में फतूर है, जहां हम फंसे हुए हैं, उससे निकलने की जरूरत है। तब जाकर के पर्सनली एक्टिव रहोगे तो प्रोफेशनली एक्टिव रहोगे, पर्सनली सही रहोगे तो प्रोफेशनली सही रहोगे, पर्सनली अपने आप को सुधार पाओगे। बिजनेस तो बाय डिफॉल्ट है, पैसा धन दौलत आना ही है, लेकिन ये आपका पर्सनल डेवलपमेंट के बाद आएगा। आपके बिना डेवलपमेंट के आपकी जिंदगी में ग्रोथ नहीं होता। आपका डेवलपमेंट जो है आपके ग्रोथ पर निर्भर है। आपका ग्रोथ आपके डेवलपमेंट पर निर्भर है, आपका ग्रोथ। और ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, ये याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए ना सबसे पहले हमें एक मोड अपने आसपास एक्टिव करना है, ऑब्जर्वेशन मोड। हमें ऑब्जर्व करना है, क्या गलत हो रहा है, ऑब्जर्व करना है क्या सही हो रहा है। पता है क्या है, हर कोई इंसान बोलता है बाउंस बैक करिए, बाउंस बैक करिए, बाउंस बैक करिए, 2025 में बाउंस बैक करना। आपने डायलॉग सुना होगा, बाउंस बैक करना। लेकिन किसी ने ये बताया कि बाउंस बैक किया कैसे जाता है। हम ये बोलते हैं कि बाउंस बैक करना है, बाउंस बैक करना है, लेकिन ये नहीं पता कि बाउंस बैक किया कैसे जाता है। नंबर 1 बाउंस बैक पता है कैसे किया जाता है। फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन। चारों तरफ ऑब्जर्व करिए क्या हो रहा है, और जब ऑब्जर्व करोगे ना, देखिए आपकी बॉडी में कौन सी हलचल हो रही है ना, ये ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। कब मेरा मूड खराब होता है और कब मेरा मूड अच्छा होता है, ये ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। कब मैं जोश में होता हूं और कब मैं एनर्जी
एनर्जी मेरी ड्रेन हो जाती है, ये ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। कौन से डायलॉग ऐसे हैं जो मुझे प्रेरणा दिलाते हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जो मुझे डिमोटिवेशन दिलाती है, कब पता चलेगा? ऑब्जर्वेशन से। मेरा टीम का बंदा कब तक मेरे साथ रहेगा, ये पता चलता है ऑब्जर्वेशन से। मेरे लोगों के किलोमीटर कितने हैं, लोगों के छोड़ो, आपके किलोमीटर कितने हैं, आपके बिजनेस के लिए किलोमीटर कितने हैं, ये आप ना ऑब्जर्व करोगे तो पता चल जाएगा कि आपके किलोमीटर कितने हैं। सबसे पहले ना ऑब्जर्वेशन जरूरी है। आपने ऑब्जर्व किया ना, ऑब्जर्व किया तो डायरेक्शन मिलता है, ऑब्जर्व किया तो ये पता चलता है क्या नहीं करना है, और जब ऑब्जर्वेशन पता चल गई क्या नहीं करना है और जो करना है वो कैसे करना है, तब जाकर बाउंस बैक करता है इंसान, तब जाकर के मुख्य धारा में आता है। वरना बोलते रहते हैं बाउंस बैक करो, बाउंस बैक करो, तो बिजनेस ऐसे नहीं चलता है। टीम लोगों के साथ आप हैं, नॉट मशीन। आप मशीन के साथ नहीं, आप लोगों के साथ हैं, लोगों के विचारों के साथ हैं, लोगों के सपनों के साथ हैं, लोगों के टारगेट के साथ हैं, लोगों के अचीवमेंट के साथ हैं, लोगों के इच्छाओं के साथ हैं, लोगों के लालच के साथ हैं, लोगों के गोल्स के साथ हैं, लोगों के साथ हैं। और जो लोगों के साथ हो, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करिए उनकी बातों को, ऑब्जर्व करिए उनके थॉट को, ऑब्जर्व करिए उनकी विचारधारा को, ऑब्जर्व करिए उनके स्टाइल को, ऑब्जर्व करिए उनके बॉडी लैंग्वेज को, ऑब्जर्व करिए उनके डायलॉग्स को, ऑब्जर्व करिए, पता चल जाएगा उसके किलोमीटर कितने हैं। और ना, मेरी टीम के सदस्य के किलोमीटर मुझे पता होने चाहिए। जब मैं काउंसलिंग में आधे घंटे जब किसी से बात करता हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है उसका नेटवर्क इंडस्ट्री में किलोमीटर कितने हैं, और फिर मैं उसके किलोमीटर बढ़ाने के लिए काम करता हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कहीं भी जिंदगी में आप कहीं भी कभी भी कहीं खड़े हैं, ऑब्जर्व करिए, कहीं पर भी जब आप गए हैं, ऑब्जर्व करिए व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, कौन सी संस्कृति है। शॉप में जब विजिट करता हूँ और मैं जब बात करता हूँ, वहां पे या ऑनर है या सेल्स का बंदा है, जब मैं बात करता हूँ तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ व्हाट ही इज डिलीवरिंग, वो क्या डिलीवर कर रहा है, ऑब्जर्व करता हूँ वो सेल्स के लिए कितना सीरियस है, वो शॉप के लिए, वो एक एम्प्लॉई है लेकिन शॉप के लिए वो कितना सीरियस है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अलग रोड बना है सफलता के लिए, ऑब्जर्वेशन बढ़ा दीजिए। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। दैट इज अ सेल। देखिए सेल तभी होगा, ऑब्जर्वेशन जो है वो सेल दिलाता है। नेटवर्क कब बढ़ेगा? ऑब्जर्वेशन नेटवर्क बढ़ाता है। परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग कब बदलोगे? जब ऑब्जर्वेशन करोगे तब बदलोगे, ऐसे नहीं होगा। तो इंटरेस्टेड रहोगे ना तो टाइम जाएगा, मैं इंटरेस्टेड है, मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं, टाइम निकल जाएगा। कमिटेड रहोगे तो टाइम बदल जाएगा। तो दो चीजें हैं, टाइम निकल रहा है और टाइम बदल रहा है। 90% लोगों का निकल रहा है, 90% लोगों का, उनकी टीम उनके हाथ से निकल रही है, उनकी डायमंडशिप उनके हाथ से निकल रही है, उनका सेल उनके हाथ से, क्योंकि पता है वो इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड करेंगे, इंटरेस्टेड बढ़ेंगे, इंटरेस्टेड है, बदलेंगे, इंटरेस्टेड है, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इंटरेस्टेड है, लोगों के रीच जाएंगे, इंटरेस्टेड है, कमिटेड नहीं है। तो आज के बाद इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दीजिए, कमिटमेंट। क्योंकि इंटरेस्ट के पीछे भागोगे ना तो कभी आएगा ही नहीं, गर्मी लगेगी। इंटरेस्ट के पीछे भागोगे तो गर्मी लगेगी, कभी सर्दी लगेगी, कभी जुकाम होगा, कभी बुखार होगा।
कभी नींद नहीं लेगी, क्योंकि इंटरेस्टेड हो यार। लेकिन कमिटेड हो जाओगे ना तो नींद नहीं आएगी, हो जाओगे ना तड़पते रहोगे जीतने के लिए, और कमिटेड रहोगे तो जिज्ञासा रहेगी। हद पार मेहनत करने की परिकाष्ठा तभी इंसान जाएगा जब कमिटेड रहेगा, क्योंकि कमिटमेंट अपनी आत्मा से एक इंसान करता है। सबको दुनिया को झूठ बोल, अपनी आत्मा को कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो इसलिए बिजनेस चलता है कमिटमेंट से, लोग चलते हैं कमिटमेंट से। लोग छोड़ कर नहीं जाओगे, एक बार कमिट कर लो, छोड़ कर नहीं जाएगा कोई। कमिटमेंट करो तो सही। लेकिन पता है क्या है, इंसान कमिटमेंट करने से डरता है, क्योंकि कमिटमेंट करने का मतलब होता है जवाबदारी ले लेना, और इंसान आज के इस सिनेरियो में इंसान जवाबदारी नहीं लेना चाहता। वो सिर्फ मेरा 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 मेरा, बस मेरे पे मेरा मेरा। कहीं पर भी जाके डिस्क्राइब भी करेगा ना तो मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा कार, मेरा वर्ल्ड टूर, मेरा थाईलैंड, मेरा 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 तक। तो मेरा मेरा बोलोगे तो इंटरेस्ट जगा रहे हो आप, समझ नहीं। लेकिन हमारा और तुम्हारा बोले तो कमिटमेंट आएगा। और उनको कमिटमेंट पसंद है, इंटरेस्ट नहीं, कमिटमेंट पसंद है। तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे आपके कमिटमेंट के कारण, सेल आएगा आपके कमिटमेंट के कारण, टीम बनेगी आपके कमिटमेंट के कारण। ऐसे ही नहीं कुछ बदला जाता जिंदगी में, और ऐसे ही नहीं कुछ बदल जाएगा। कमिटमेंट ले लोगे फ्रेंड्स तो समय बदल जाएगा। और आज किसी भी काम के पीछे एक इंसान इसलिए भागता है क्योंकि वो अपना समय बदल जाता है। समझ में आ रहा है तो थम दिखाओ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ना कमिटमेंट देखो, रेडी टू चेंज। कमिटमेंट मतलब क्या, आपने किसी का हाथ पकड़ा ना, रस्सी बांध लो। आपने अपलाइन का एक्टिव अपलाइन, अपलाइन ढीला हो सकता है, एक्टिव अपलाइन कभी ढीला नहीं होगा। तो एक्टिव हाथ पकड़ा तो रस्सी बांध लो, छोड़ ना पाए। वो छोड़ना चाहते हैं फिर भी आपको छोड़ ना पाए, समझिए। पीछे पड़े रहो अपने अपलाइन के। उन्हें पता उन्हें ये एहसास दिला दो तो आई एम कमिटेड टू अमूल्य हब्स, आई एम कमिटेड टू नेटवर्क इंडस्ट्री। मेरा कमिटमेंट लेवल मेरे से बड़ा है। अपने अपलाइन, एक्टिव लाइन को एहसास दिला ना, रस्सी बांध दो सर। अब तो जब तक डायमंड नहीं बनेंगे सर, तब छोड़ेंगे नहीं किसको, आपको। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये सोचोगे, देखिए अपलाइन बहुत बिजी रहते हैं यार। अपलाइन की टीमें बड़ी हैं, बड़ा है, सिटीज में है, स्टेट्स में उनकी टीम। आप ये सोचिए अपलाइन का कॉल आना चाहिए, गलत सोच है। आपको कॉल करना है, आपको गाइडेंस लेना है। और कॉल कौन करेगा, गाइडेंस कौन लेगा, जो कमिटेड है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इंटरेस्टेड रहोगे तो टाइम निकल जाएगा, लेकिन कमिटमेंट अगर कर दोगे, कमिटेड रहोगे तो टाइम बदल जाएगा। तो रेडी टू चेंज मींस, रेडी टू चेंज मींस ट्रांसफॉर्मेशन। तैयार रहो, पूरा का पूरा बदलने को तैयार रहो। जो कंप्लीट चेंज, नो एज वायलेंस नहीं लेना, कंप्लीट चेंज। और अपने आप को एक कमांड देना है। देखिए अपने आप को, 2 दिन बचे हैं, कुछ टेक्निक्स आपको मैं अलग दे रहा हूँ। अपने आप को आई एम न्यू, अपने आप को एक मैसेज दे दो सबकॉन्शियस माइंड को, आई एम न्यू, मैं नया हूं, मैं नई, आई एम न्यू। कुछ वर्ड्स बोल दो, लेट, फिर शुरू करते हैं। स्टेगनेंट हो जाओ ना, स्टेगनेंट हो जाओ, रुक जाओ, तो पता है क्या बोलना है, फिर शुरू करते हैं। आओ फिर शुरू करते हैं। रुक गए आप, डिमोटिवेट हो गए, अपने आप को बोलो आओ फिर शुरू करते हैं। रुक गए, फिर बोलो आओ शुरू करते हैं। देखिए फील बेटर तो डील बेटर। अच्छा फील करोगे और फील कराओ, दोनों चीजें हैं। फील करो और फील कराओ। फील बेटर तो डील बेटर होगी। फील ही नहीं है, अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही, फील नहीं आ रही अंदर की फीलिंग। सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, डीले तेरे से नहीं होगा। मैं कभी किसी को डीलर बोला, आपको पता है, दिमाग सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है।
तक वो कमांड आता रहेगा, क्या फील करोगे? बेटर फील करोगे नहीं ना। और जब तक बेटर फील नहीं करोगे, डील होगा क्या? बेटर डील, डील बेटर होगा नहीं होगा, क्योंकि फील बेटर करोगे नहीं, करवा नहीं पाओगे। जब तक करोगे नहीं पाओगे, जब तक फील बेटर करवा नहीं पाओगे, लाइकिंग नहीं होगी लोगों की। जब तक लोगों की लाइकिंग नहीं होगी, एसोसिएशन नहीं होगा। तो एसोसिएशन नहीं हुआ, डील होगी क्या? नहीं होगी। 90% के साथ ही प्रॉब्लम है। उनका सेल इसलिए नहीं आता, उनका नेटवर्क इसलिए नहीं बना, क्योंकि उनको एज ए अपलाइन कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, और अपलाइन सुधरने को तैयार नहीं। हर किसी की बात कर रहा हूं, हर कोई अपलाइन बनेगा, याद रखिए। और हर कोई अपलाइन है, ये किसी एक की बात नहीं हो रही है, ये जनरल बात हो रही है। समझ में आ रहा है? तो थंब दिखा दिया। तो फील बेटर, जब भी कहीं जाओ बेटर फील करो। पहले कस्टमर के पास बेटर फील, रोते हुए कस्टमर के पास जा रहे हो, क्या लगता है क्या आपका प्रोडक्ट लेगा? नहीं लेगा, वो कभी नहीं लेगा। क्या आपके लिए उसका नजरिया सही रहेगा? तो आपके साथ एसोसिएट करेगा? नहीं करेगा। आपके लिए उसका नजरिया ही सही नहीं है, तो आपके साथ एसोसिएट क्यों करे वो? आपके साथ कनेक्ट क्यों करे वो? यहां पर इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल एफर्ट इनिशिएट, स्मॉल एफर्ट पहले दिखाइए। बड़े बड़े एफर्ट, बहुत बड़े काम नहीं करने लाइक, छोटा एफर्ट दिखाइए यार। जस्ट डू इनिशियल स्टार्ट, एक इनिशियल स्टार्ट करिए। आप आज तक 2 प्रेजेंटेशन दे रहे थे दिन में, इनिशियल स्टार्ट करिए कि दिन में वो प्रेजेंटेशन 5 हो जाए। स्टार्ट तो करो यार इनिशियल। और जो नहीं दे रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, घर से बाहर निकलिए, इनिशियल स्टार्ट तो करो यार। जस्ट इनिशियल स्टार्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात याद रखना। ग्रोथ, टेक्निकल स्किल आता है ना, तो सिर्फ ग्रोथ होगा। टेक्निकल स्किल क्या है? टेक्निकल स्किल कि आप एक इंजीनियर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक आर्किटेक्ट, आप एक डॉक्टर, ठीक है। टेक्निकली यू आर साउंड। समझिए क्या होगा जिसमें ग्रोथ होगा। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये चीज मैं आपको बताने जाता हूं। तो टेक्निकल बंदे का ना जिंदगी में सिर्फ ग्रोथ होता है। जब वो मैनेजर बनता है तो मोर ग्रोथ होता है। जब मैनेजर बनता है ना तो हैंडल करता है लोगों। मैनेजर बन रहा है, और मैनेजर बन रहा है, वो पोजीशन हो सकती है, मैनेजर हो गया, वो पोजीशन हो सकती है किसी के सपोर्ट से मैनेजर हो गया। ऐसे 90% लोग हैं, कहीं पर वो किसी के सपोर्ट से मैनेजर बन जाते हैं, और लोग वो देख रेख कर लेना। उससे डेवलपमेंट नहीं है ग्रोथ, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे वो जिंदगी में हो, चाहे वो नेटवर्क में हो, उससे डेवलपमेंट है ही नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकता। बट अनलिमिटेड ग्रोथ, जिसको पीपल हैंडल करना आ गया, लोगों को हैंडल करना आ गया ना, अनलिमिटेड ग्रोथ है उसकी। पीपल स्किल जिसके अंदर गई ना, उसकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। जिसको पीपल स्किल आ गई ना, उसकी ग्रोथ को कोई रोक सकता, उसको रोक ही सकता। लोगों को टैकल करने की, लोगों को सिखाने की स्किल, लोगों को माहौल में रखने की स्किल, लोगों को फील्ड में भेजने की स्किल। तो जिसको स्किल आ गई ना, पीपल स्किल, अनलिमिटेड ग्रोथ है। और नेटवर्क इंडस्ट्री में ये हुनर सिर्फ 10% लोगों के पास है, ओनली 10% पीपल। और उसमें से भी 5% टॉप है, 5% उसमें से स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी तो लोग पूछते हैं सर 90% क्या कर रहे हैं? कल्पना में है, काल्पनिक दुनिया। होगा होगा होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, और वो दिन कभी नहीं आएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कामयाब तो तब होंगे जब एक्शन लेंगे। एक्शन लेना नहीं है, और हम होंगे कामयाब एक दिन। टेक एक्शन माय डियर फ्रेंड्स, टेक एक्शन, टेक रिस्क, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। कमिटमेंट होना चाहिए। तो दैट इज फील बेटर, तो डील बेटर। लोगों को क्या कराओ? फील बेटर, बिकॉज दिस इज पीपल बिजनेस, ये लोगों का बिजनेस है। तो उनको फील बेटर,
उनको क्या कराना है? बेटर फील कराना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो ये जो देखिए, ये जो steps हैं, these are for the development, these are very important steps for the growth। आप इसे लिखना, स्नैपशॉट लेकर के कुछ नहीं होगा, वो आज है कल को चला जाएगा, बट आप मेरे शब्द लिखोगे, क्योंकि वो शब्द यहाँ से निकल रहे हैं, दिल से दिल तक का सफर है। तो शब्द लिखोगे ना तो आजीवन आपके साथ रहेंगे, और फील्ड में भी आपको समझ में आएगा मुझे करना क्या है, गलतियां कहाँ हो रही है। आप प्रॉपर ऑब्जर्व कर पाओ कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है। और 90% लोग जो है ना वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसलिए फेलियर है। दैट्स व्हाई वो फेलियर है। इसलिए एक बात याद रखिए, हमें कंटिन्यू रहना है, हमें कंटिन्यू रहना है। तो अपने को हमें क्या करना है, लर्निंग मोड में रखना है। लेकिन लर्निंग मोड में कौन रहेगा, जो ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करे वो लर्निंग मोड में रहेगा। आप लर्निंग मोड में कब रहोगे, जब ऑब्जर्व करोगे। आप सेशन को जब ऑब्जर्व करोगे तो लिख पाओगे ना, जब ऑब्जर्व ही नहीं करोगे तो क्या लिख पाओगे। और लर्निंग मोड में नहीं रहोगे तो बाउंस बैक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आज तक नहीं मिला, इस सेशंस के बाद वो मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा, जो जिसका ऑब्जर्वेशन सही होगा, उसको मिलेगा। उसको नहीं मिलेगा जिसने ऑब्जर्व ही नहीं किया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे काम करने की जरूरत है। देखिए, इसको सीरियस, यू टू टेक इट सीरियसली, और इस पे हमें काम करने की जरूरत है। समझ आ रहा है तो हम दो, दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, किसी को भी आप, कोई भी बंदा एक ग्रोथ स्टेज पर है, एक बंदा अनलिमिटेड ग्रोथ स्टेज पर है, और एक बंदा ग्रोथ स्टेज पर है। अनलिमिटेड ग्रोथ में तो उसके अंदर एक हुनर होगा, दैट इज द पीपल स्किल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लीजिएगा, रिएक्ट इज थॉटलेस। देखिए, इसमें क्या चाहिए, रिस्पॉन्ड। रिएक्ट करोगे ना थॉटलेस, कई शॉप वाले के पास आप नहीं जाते होंगे, क्यों पता है, एक जमाने में उसने रिएक्ट कर दिया होगा, तो आप उस शॉप वाले को आप रिजेक्ट कर दिया। रिएक्ट करोगे तो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। नेटवर्क में भी लोग रिजेक्ट करते हैं अपने अपलाइन को, क्यों, क्योंकि आप रिएक्ट कर दो। अपने अपने बोलो आज के बाद तू मेरा अपलाइन नहीं जा, क्योंकि आपने रिएक्ट कर दी। अरे डाउनलाइन बच्चा है, बार बार रोएगा, सर प्रोडक्ट में ऐसा है, सर इनकम ऐसा है, सर इनकम आ नहीं रही है, सर टीम छोड़ के जा रहे। बच्चा है वो, उसका काम है रोना। इसका मतलब आप थोड़ी आप रिएक्ट करोगे उसको। हाँ, समझाना है, काउंसिल करना है कि रिएक्ट करना, लेकिन आप तो नहीं करते हो। तो रिएक्ट करोगे टीम छोड़ के जाएगी, रिएक्ट करोगे टीम बगावत कर देगी, आपको नहीं मानेंगे अपलाइन। सर करें क्या, रिस्पॉन्ड कुछ करो। बच्चा है वो, रोएगा, बच्चा है वो, प्रॉब्लम कराएगा। बच्चा है वो, पापा को तो याद करेगा ना। पापा बनो, पापा यानी लीडर बनो, लीडर बनो। तो आपको पता ही नहीं है कि आप हो कौन। देखिए, यू आर डूइंग नेटवर्क बट यू आर रिएक्टिंग। आप रिएक्ट कर रहे हो, रिएक्ट करोगे तो कभी सेल नहीं होगा, रिएक्ट करोगे तो नेटवर्क नहीं आएगा, रिएक्ट करोगे तो पीपल डू नॉट लाइक यू। ये याद रखिएगा। ठंड ठंड, उससे नतीजा क्या होता है बताइए, खत्म, डिस्ट्रॉय। होता क्या है, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन। लेकिन रिस्पॉन्ड करोगे ना तो लोगों को समझ पाओगे। ये बिजनेस समझने का है। रिस्पॉन्ड करोगे ना तो लोगों को कनेक्ट कर पाओगे, ये बिजनेस कनेक्ट करने का है। रिस्पॉन्ड करोगे ना तो लोगों को फील करा पाओगे।
ये बिजनेस फील कराने का है। रिस्पॉन्ड करोगे ना तो आत्मविश्वास जगेगा। ये बिजनेस आत्मविश्वास जगाने का बिजनेस है। रिस्पॉन्ड करोगे तो लोगों को अपने सपनों पर भरोसा होगा, जो एक जमाने में सपने देखते थे और जो मर चुके हैं सपने उनके अंदर तो है, लेकिन रिस्पॉन्ड करोगे ना तो उसे ऐसा लगेगा कि इस बंदे के साथ जुड़कर मेरा सपना पूरा होगा, मेरे गोल पूरे होंगे, मेरे टारगेट पूरे होंगे। तो रिएक्ट करोगे ना तो रिजेक्ट हो जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आज के बाद रिएक्ट करना बंद। समझ आता है तो समझ दिखाओ। यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिएक्ट करना बंद, अब आपको रिस्पॉन्ड करना है। आप सोचो कि महाभारत के युद्ध के वक्त जब अर्जुन ने ये बोला था कि मेरे सामने जो है, सामने मेरे अपने हैं, मैं कैसे तीर कमान चलाऊं, कैसे लड़ूं। और उस समय आप सोचो श्री कृष्ण भगवान ने रिएक्ट कर दिया होता तो क्या हो। अब सोचिए श्री कृष्ण भगवान ने क्या क्या किया। पूरी महाभारत के जो भी श्लोक वो उस युद्ध भूमि में बोले गए। सोचिए तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, ये उनकी कलाकारी थी, रिस्पॉन्ड करना। हमेशा मुस्कुराकर उत्तर देना ये उनकी कलाकारी था। रिस्पॉन्ड देना, रिस्पॉन्ड इसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड। तो रिएक्ट किया होता तो क्या होता, युद्ध का स्वरूप ही कुछ अलग हो जाता। असत्य की सत्य पर विजय होती। रिएक्ट किया होता तो रिस्पॉन्ड किया, इसलिए सत्य की असत्य पर विजय हुई, डंके की चोट पर। याद रखिए। तो रिस्पॉन्ड करना सीख लीजिए, क्योंकि लोग आएंगे चिल्लाएंगे, डाउनलाइन चिल्लाएगा, डाउनलाइन रोएगा, डाउनलाइन कई बहाने मारेगा, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना। शिद्दत और मोहब्बत से डंडे लगाओगे ना, लोगों को बुरा नहीं लगेगा। शिद्दत और मोहब्बत से अपनी भावनाओं को दर्ज कराओगे ना, लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन रिएक्ट करके दिखाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे। याद रखना, रिएक्ट करोगे तो एक चीज याद रखना, आप कभी लोगों को साथ लेकर नहीं चल पाओगे, कभी अगर रिएक्ट करोगे। तो इसलिए आज के बाद क्या करना है, नॉट टू रिएक्ट बट टू रिस्पॉन्ड, तो सेल होता है। एक कस्टमर कितने सारे जाके प्रश्न पूछता है, सेल्स का जो माहिरत लगा के देखा तुम किसे लगा नंबर पवन सब और जाओ ना।